यूट्यूब चैनल गुरुजी पर। और लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करा दिया था और अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स अपने क्लियर करने हो, टॉपिक्स समझने हो, तो पहले आप वीडियो 1 देख कर जाते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग ऑन एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पर एक बिल्डिंग दे रखी है जो कितनी टॉल है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, अब साथ में हमको क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, फिर से क्वेश्चंस पर जाते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा हुआ है। ठीक है, और कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। तो बॉय को हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि मान लीजिए ये हमारा बॉय है और ये इसकी हाइट जो है वो 1.5 मीटर है और ये कुछ डिस्टेंस पर बिल्डिंग से खड़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ में क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो सबसे पहले इसको थोड़ा ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट्स। जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इस तरीके से बनेगा यहाँ पर, क्योंकि बॉय अपनी आई से देखेगा, आई टॉप पर होती हैं, तो इस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये दे रखा है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री में चेंज हो जा रहा है जैसे जैसे ही बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। तो अगर मान लो ये इसने इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गया तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन इसका चेंज हो जाएगा और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है बात स्टूडेंट्स? तो इसको कुछ पॉइंट्स हम कंसीडर कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए, बी, सी, डी और इसको ई ले लेते हैं, ये एफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कितना फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि उसने कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ कवर किया है वो निकालना है। तो वो इस पॉइंट पर था, बी पॉइंट पर था, बी पॉइंट से कहाँ चला गया स्टूडेंट्स, सी पॉइंट पर चला गया। तो हमें ये डिस्टेंस बी सी निकालना पड़ेगा, कितना इसने कवर किया है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है हमको यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब देखो स्टूडेंट्स, जो जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसका हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो बॉय की हाइट है 1.5 है, तो यहाँ पर भी ये वाला जो डिस्टेंस होने वाला है ये 1.5 के इक्वल होगा। टोटल जो हाइट दे रखी है वो हमें 30 मीटर दे रखी है, तो यानी कि ये जो बचा हमारा पार्ट एडी, एडी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एडी हो जाएगा 30 माइनस 1.5, तो ये बचेगा हमारा स्टूडेंट्स 28.5, यानी कि ये जो लेंथ निकल कर आएगी ये 28.5 मीटर की इक्वल हो जाएगी। क्लियर है बात? अब स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी, बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल की स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम 30 डिग्री लगा देते हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर का काम है और बेस का काम है। इसको हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी डी में 30 डिग्री अगर हम लगाते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो यहाँ हमको दे रखा है ए डी और बेस दे रखी है बी डी। ठीक है, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू ए डी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 28.5 और बी डी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है स्टूडेंट्स, बी डी की वैल्यू अननोन है, तो बी डी को यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है बी डी को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो बी डी की लेंथ कितनी निकल कर आएगी, बी डी की लेंथ निकल कर आ जाएगी 28.5/√3। ठीक है, ये हमें बी डी की लेंथ मिल गई, यानी कि ओवरऑल इस पार्ट की लेंथ मिल गई है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे, इसको भी कंसीडर किया था हमने, पॉइंट सी कंसीडर किया था, तो अब हम देखेंगे ट्राइंगल ए सी डी। ठीक, तो अब बात करी जाएगी स्टूडेंट्स ट्राइंगल ए सी डी की। इन ट्राइंगल ए सी डी में स्टूडेंट्स स्टार्टिंग के लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि पेन टैप काफ़ी स्लिपरी है मेरा, तो इस वजह से पेन थोड़ा सा स्लिप पड़ता है यहाँ पर। तो 1060 डिग्री है, तो 1060 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 1060 डिग्री की वैल्यू है परपेंडिकुलर ए डी है, और बेस हमारे पास है सी डी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डी अपॉन सी डी। अब 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, और यहाँ पर सी डी हमें अननोन दे रखी है, लेकिन ए डी की लेंथ है हमारे पास। ए डी की लेंथ जो हमने निकाली थी स्टूडेंट्स, वो निकाली थी 28.5, तो ये 28.5 आ जाएगा, और यहाँ सी डी लगा देंगे, तो सी डी की लेंथ आ जाएगी 28.5 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा के, तो ये लेंथ निकल कर आ जाएगी सी डी की स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेंथ निकल कर आएगी हमारे पास 28.5 √3, तो ऊपर ऐसे आ जाएगा 28.5 √3, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, √3 3 होता है। यहाँ पर कैंसिलिंग हो रही टर्म्स की स्टूडेंट, देखिए 3 1 3, 3 9 27, 1.5 बचेगा, तो 3 5 15 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स इक्वल 9.5 √3 के। ठीक है, अब हमें लेंथ निकालनी है स्टूडेंट्स उस पोर्शन की जो उसने वॉक किया, यानी कि हमें चाहिए BC, तो BC किसके इक्वल होगा, BD माइनस CD के इक्वल होगा। अब हमें BC चाहिए, तो BC हो जाएगा BD माइनस CD के इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा BD माइनस CD के इक्वल। तो BD की कितनी लेंथ निकाली थी स्टूडेंट्स हमने, 28.5 √3 निकाली थी। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे हम, ये निकल कर आएगी स्टूडेंट्स 28.5, सॉरी पहले का हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है 28.5 √3 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 9.5 √3। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 28.5 में से 9.5 जाएगा, तो यहाँ बचने वाला है हमारे पास 19.0 √3, और मीटर लगा देंगे, 19.0 को हम लिख सकते हैं 19 √3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, और चाहो तो √3 की हम वैल्यू भी लगा सकते हैं 1.732, और उससे 19 की हम सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्लियर है बात स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टॉवर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टॉवर। तो हमें ये दे रखा है कि ट्रांसमिशन टॉवर जो है वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर दे रखा है। ठीक है, और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, उसके टॉप और बॉटम का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन भी दे रखा है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको किस तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहले ये है हमारा सॉल्यूशन नंबर 7। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो कि हमें ये दे रखी है कि ये 20 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग है, इस तरीके से ये हो जाएगी 20 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए कि टॉवर जो है अब इस बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया, इस तरीके से इस पॉइंट पर लगाया गया है टॉवर। ठीक है, इस पॉइंट पे टावर लगाया है, तो मान लो h हाइट जो है वो टॉवर की है हमारे पास। ठीक, अब यहाँ पर जो टॉवर का बॉटम है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है हमको 45 डिग्री। ये ऑब्वियस सी बात है, ये वाला कम होगा स्टूडेंट्स, और इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है स्टूडेंट्स हमको इस तरीके से, ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसको थोड़ा सा नेम्स दे देते हैं हम। ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में आएगा इस तरीके से, सारे एक स्ट्रेट लाइन में, तो उसको ले लीजिए A B C और D। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे पूछा है, एक बार देख लेते हैं फाइनल स्टेटमेंट क्या था। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, यानी कि हमें ये h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमें ABC ट्रायंगल दे रखा है, इसमें देख लेते हैं क्या लगा सकते हैं।
इन ट्रायंगल ABC। इसमें हमको ए बी की लेंथ नहीं दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेन थीटा लगा सकते हैं ABC ट्रायंगल में। तो टेन थीटा की जगह 45 डिग्री आ जाएगा, टेन 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन बेस हमको दे रखी है AB। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है और BC की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है हमारे पास 20 है और AB की वैल्यू हमारे पास अननोन है। तो AB जो निकल कर आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास वो आ जाएगा इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। यानी कि ये भी अपने पास आ गया निकल कर 20 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल की जो हमको दे रखा है ABD, ठीक। तो हम बात करते हैं एन ट्रायंगल ABD, ठीक है। ट्रायंगल ABD में स्टूडेंट्स बात करते हैं तो अगेन परपेंडिकुलर और बेस का खेल है सारा। तो 1060 डिग्री लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितनी है, ये टोटल है तो इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस H। और नीचे हमको बेस कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, बेस यहाँ प्रोवाइडेड है 20 के इक्वल। 1060 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो 20 प्लस H अपॉन 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस H। अब हमें स्टूडेंट्स लेंथ निकालनी है H की। तो H की लेंथ निकालने के लिए हम 20 को उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 और कॉमन लेने के बाद बाहर क्या आ जाएगा, बाहर हम स्टूडेंट्स कॉमन ले सकते हैं 20। तो ये आ जाएगा 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। अब चाहो यहाँ पर वैल्यू लगा सकते हैं हम 1.732 की और माइनस करके सॉल्व कर लेंगे या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करेगा मार्क्स के ऊपर। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है स्टूडेंट्स के √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 लगा देना है। इसको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हम इसको लर्न कर लेते हैं। क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे दे रखे होते हैं वहाँ पर क्या होता है √3 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो √3 के फॉर्म में है तो ये बेटर है हमारे पास कि जो लेंथ है जो वैल्यू है √3 की वो हम लर्न करके रखें पहले से, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ज़्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं करेंगे इस वीडियो में भी ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो अननेसेसरी लंबी ना हो, ठीक है। और अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल है और ये एक टॉप ऑफ पेडेस्टल रखा है। पेडेस्टल वो होता है जो बेस होती है स्टैच्यू की, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। जो पेडेस्टल का टॉप होगा वो बॉटम होगा स्टैच्यू का, यानी कि ये बिल्कुल टॉवर वाले जैसा है, ठीक है। जैसे बिल्डिंग पर टॉवर था वैसे ही यहाँ पर पेडेस्टल कंसिडर करेंगे हम और उसके ऊपर स्टैच्यू कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब हमें निकालनी है हाइट पेडेस्टल की, ठीक। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स फिगर कैसी होगी इस क्वेश्चन की। देखो यहाँ जो हमें दे रखा है थोड़ा सा हम पीछे की ओर अगर आते हैं तो इसी जैसा केस दे रखा है हमें, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग थी नीचे और उसके ऊपर टॉवर था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास एट्थ वाला क्वेश्चन, एट्थ वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें पेडेस्टल की हाइट निकालनी है और स्टैचू की हाइट प्रोवाइडेड है। तो उसको टप करके यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा। दो बार फिगर नहीं बनानी पड़ेगी हमें स्टूडेंट्स। इसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं पेडेस्टल की हाइट निकालनी है हमको यहाँ पर, और स्टेचू की हाइट हमें दे रखी है, ठीक है। इस पोर्शन को आप चाहो तो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं आप 10 to 15 सेकेंड्स, ताकि ये आपका टाइम वेस्ट ना हो स्टूडेंट्स। देखिए अब देखो यहाँ पर हमको हाइट दे रखी है क्वेश्चन में, टॉवर टॉवर नहीं है, स्टैचू की हाइट है हमारे पास 1.6 मीटर।
तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, स्टैचू की जो हाइट दे रखी है स्टूडेंट्स हमको, वो दे रखी है 1.6 मीटर दे रखी है यहाँ पर स्टैचू की हाइट, ठीक है। और इसको कुछ कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट ए कंसीडर कर लो। पॉइंट ए तो हो गया ए बी सी, सी कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर सी हमने यूज़ नहीं किया है, तो इसको ले लेते हैं पॉइंट सी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें हाइट दे रखी है स्टैचू की और पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, यानी कि ये हो जाएगा नॉन एच, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें छोटे वाले ट्राइंगल की, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ये सॉल्यूशन नंबर है हमारा 8, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी में बात करें तो tan 45 डिग्री हम लगा सकते हैं, तो जगह परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास है h अपॉन बेस है हमारे पास ए बी, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ आ जाएगा h अपॉन ए बी। तो ए बी को अगर हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पर, तो ए बी इक्वल टू एच आ जाएगा, यानी कि ये जो लेंथ है यहाँ पर, यही लेंथ ए बी की हो जाएगी, ये एच के इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में, ए बी डी में, और जो डी बी डी की वैल्यू है यहाँ पर, ये हो जाएगी 1.6 प्लस एच की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बी डी की जो वैल्यू है वो है 1.6 प्लस एच के इक्वल है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी डी में इन ट्राइंगल ए बी डी हम लगा देंगे 60 डिग्री लगा देते हैं यहाँ पर। 60 डिग्री अगर हम लगाते हैं तो परपेंडिकुलर तो हमें ये दे रखी है, यानी कि 1.6 प्लस एच, ठीक है। अब बेस कितनी दे रखी है हमको यहाँ पर, बेस हमको यहाँ एच दे रखी है, तो 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है, √3 होती है यहाँ पर। तो √3 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1.6 प्लस एच अपॉन एच, तो यहाँ पर इसको शिफ्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 1.3h इक्वल टू 1.6 प्लस एच। इस एच को शिफ्ट करते हैं तो 1.3h माइनस एच इज इक्वल टू 1.6 क्या आ जाएगा, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर एच, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, ठीक। अब हमें एच की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो एच की वैल्यू निकालने के लिए 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 को उधर शिफ्ट कर देते हैं। अब डिनोमिनेटर में रूट की टर्म तो छोड़ते नहीं हम, तो यहाँ पर इसकी करनी पड़ेगी रेशनलाइजेशन। अब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 है, इंटू यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन यहाँ पर भी √3 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 1.3 इंटू, सॉरी 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है बात। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर 1.6 को तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, √3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर हमारा √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2, तो 1 ज़ा तो 0.8 ज़ा, ठीक। यहाँ पर हमारे पास आ गई है 0.8 इंटू √3 प्लस 1, और यूनिट हो जाएगा मीटर, क्लियर है बात। तो ये रहा सॉल्यूशन हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का, क्लियर है।